बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है धमासा बूटी यानी कि सुच्ची बूटी। धमासा के फूल और पत्तियों से कैंसर, थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस की हर किस्म का शाफी इलाज मुमकिन है। दोस्तों, धमासा वीरान इलाकों में पाया जाने वाला एक पौधा है। इसे उर्दू में धमासा या सुच्ची बूटी, अरबी में शौकतुल बैज़ा, पश्तो में अज़गाके और पंजाबी में धमा कहते हैं। धमासा की अक़साम के बारे में मज़ीद तफसील दर्ज झैल है। दोस्तों, इसकी तमाम अक़साम के फ़वाइद यकसा हैं, लेकिन जिस किस्म में फूल और पत्ते ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा जल्द असर करेगी। धमासा किसी भी संगीन ज़िमनी असरात के बगैर कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के अमराज वगैरह जैसी मुहलक बीमारियों बशमूल अमूमी सेहत के मसाइल पर मौजज़ाना असरात की हामिल हर्बल दवा है। कुछ लोग धमासा को गलती से जवाहियाँ या जमाहियाँ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अलहदा पौधा है। धमासा के पौधे में थोड़े थोड़े फासले पर 4-4 कांटों का एक सेट होता है, जिसमें हर 2 कांटों के दरमियान पतला और लंबूतरा पत्ता होता है। ये कांटे 3 भी हो सकते हैं और 4 भी। इसकी शाखें बहुत पतली होती हैं, इसलिए ये बराह रास्त बढ़ नहीं सकते और एक छोटी सी झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पौधा इटली, जर्मनी, मशरक़ वस्ता के ममालिक पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ये कैंसर, ख़ास तौर पर खून और जिगर के कैंसर के इलाज के तौर पर बेहतरीन माना जाता है। इसके फूलों का रंग हल्का जामुनी होता है। फूल झड़ने के बाद इसके कांटों के करीब 0-0 शक्ल के छोटे छोटे बीज बड़ी तादाद में होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं धमासा बूटी यानी कि सुच्ची बूटी के फ़वाइद की। ये सबसे अच्छा मुसफ़ा खून है और खून के लोथड़ों को पिघलाकर खून को पतला करता है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और फालिज वगैरह से हिफाजत होती है। इसके फूल और पत्तियों से कैंसर और थैलेसीमिया की हर किस्म का इलाज मुमकिन है। जिस्म की गर्मी को ज़ायल करने और ठंडक के असरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धमासा के ज़रिए हेपेटाइटिस की तमाम अक़साम का इलाज मुमकिन है। जिगर को ताकत देकर जिगर के कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। दिल और दिमाग की सलाहियतों में बेहतरी लाने में मुआविन है। जिस्मानी दर्दों के इलाज में मददगार है। मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी का शाफी इलाज है। कील, महासे, छाइयाँ और दीगर जिल्द के अमराज से निजात दिलाता है। मैदा को तक़वियत देकर भूख को बढ़ाता है। धमासा से कै, प्यास और जलन वगैरह जैसी अलामात ख़त्म हो जाती हैं। कमज़ोर जिस्म को ताकत देकर फरबा बनाता है और मोटे अफराद के लिए वज़न को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित है। मुंह और मसूड़ों के अमराज का इलाज है। ब्लड प्रेशर को मामूल पर लाता है। दमा और अमूमी सांस लेने में दुश्वारी का इलाज करता है। तंबाकू नोशी के ज़िमरी असरात से बहाली में इस बूटी से मदद मिलती है। धमासा का कहवा चीचक रोकने के लिए दिया जाता है। पेशाब को बढ़ाकर गुर्दों और पेशाब के निज़ाम को बेहतर बनाता है। ये गर्दन के पट्ठों के खिंचाव में भी इस्तेमाल किया जाता है और मर्दाना स्पर्म की तादाद में बेहतरी और औरत के तौलीदी निज़ाम को मामूल पर लाने में मुआविन और मददगार है। लिकोरिया समेत औरतों के अवारिज़ को कंट्रोल करता है और इठरा का शाफी इलाज करता है, जबकि एलोपैथी में इठरा एक ला इलाज मर्ज़ है।
یہ خواتین کی ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر نیلے یا سیاہ دھبے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہی اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد نیلے کالے ہو کر مر جاتے ہیں۔ کچھ خواتین میں صرف لڑکیاں تو بچ جاتی ہیں لیکن لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین میں اٹھرا کی وجہ سے، معدہ اور جگر کی خرابی کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین حمل کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتیں، جس کی وجہ سے اسقاط حمل کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور فوائد کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر آپ بھی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک دھماسا کے فوائد سے بے خبر ہیں۔ دوستو، اب یہاں بات کرتے ہیں دھماسا یا سوچی بوٹی کو استعمال کرنے کے طریقہ کی۔ کینسر، تھیلیسیمیا، ہیپاٹائٹس وغیرہ جیسے مہلک امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دھماسا کے پھول، پتے اور بیج اکٹھے کر لیں۔ اسے نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد ہوادار سایہ میں خشک کر لیں۔ مکمل طور پر خشک ہونے کے بعد اسے پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام اس پاؤڈر کے ایک چھوٹے چمچ کو بچے کی خوراک میں شامل کر کے کھلائیں۔ بڑوں کے لیے اسی پاؤڈر کا ایک چھوٹا یا بڑا چمچ عمر اور جسم اور وزن کے مطابق بڑے کیپسولز میں بھر کر یا کسی خوراک میں ملا کر صبح، دوپہر، شام پانی کے ہمراہ کھلائیں۔ دھماسا کے تازہ پتے، پھول اور بیج سب کو پانی میں گھوٹا لگا کر 1 کپ یا گلاس دن میں 3 بار کھانے کے فوری بعد نوش فرمائیں۔ 15 سے 30 دن تک بیماری سے شفا ہوگی۔ البتہ مکمل صحت کے لیے سال بھر بھی مسلسل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر پتے، پھول اور بیج کم ملیں تو دھماسا کی مکمل سبز شاخیں کانٹوں سمیت بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ دھماسا کو پیس کر تھوڑا سا شہد شامل کر کے آٹے کی طرح تیار کریں اور اس کی چنے کے بڑے دانے کے سائز کی گولیاں بنا لیں۔ یہی 3 یا 4 گولیاں دن میں 3 بار کھانے کے فوراً بعد پانی سے نوش فرمائیں۔ اٹھرا کے مرض میں مبتلا خواتین صحت مند بچے کو حاصل کرنے کے لیے حمل کے تمام 9 ماہ اسے استعمال کریں۔ زچہ اور بچہ دونوں صحت مند رہیں گے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔